उनसे मित्रता करें, वही जालिम है। यानी तुम जालिम के साथ कैसे मित्रता कर सकते हो? तो तुम्हें युद्ध करते हैं, निकालते हैं, धर्म में मामले के अंदर तुम्हारे साथ युद्ध किया, मसला किया, ये सारी चीजें। अच्छा, अब वापस आते हैं, जो चीज है ये आखिरी बात करके फिर आगे बढ़ते हैं, शान नुजूल के हवाले से या नासुख मनसूख के हवाले से। आमतौर पर आनंद भाई, मैंने एक्स मुस्लिम्स को ये बात भी करते देखा है, ओ जी ये ये नासिक कि और सूरह मनसूख हो बकरा आने गई। के बाद ये सब मंसूख हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये कहते हैं ना, मुझे पता था, मुझे पता था। ये एक्स मुस्लिम्स आमतौर पर ये ढकोसला करते हैं कि जी वो ना फलां आयत से फलां आयत मनसूख हो गई, फलां आयत से फलां आयत मनसूख हो गई। आपने एक चीज याद रखनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आयत के हुक्म को अपनी मौजूदगी के अंदर अगर मनसूख नहीं किया, तब तक दोनों आयतें काबिल अमल हैं अपने टाइम के ऊपर। यानी दोनों आयतों का जो रूलिंग्स या प्रैक्टिस होगी ना, वो अपने अपने टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट होगी। मिसाल के तौर पर मेरा मानना ये है कि आज यूरोप में अगर बड़ी तादाद में मुसलमान प्रैक्टिकली पावर में आते हैं और उन्होंने इस्लामी शरिया नाफिज करनी है, तो उनको इस्लाम के उन्हीं ग्रेजुअल प्रिकॉशंस को फॉलो करना होगा जो लोग प्रैक्टिकली फॉलो कर सकें। सिंपल, इतनी सी बात है। तो इतना प्रैक्टिकल मैंने और किसी रूलिंग्स को और किसी धर्म को नहीं देखा कि जो इंडिविजुअल के लिए और दूसरे तरीके के लिए और भी यानी कलेक्टिविज्म को सामने रखते हुए अपने तरीके पर लेकर चल सके प्रैक्टिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल नासिख और मनसूख के फर्क को समझना है। कुछ लोग ये कहते हैं जी ये मक्की सूरतें हैं, मदनी सूरतें हैं। याद रखें, हर हालात के मुताबिक हम इस्लाम पर ही अमल कर रहे हैं। मान लो इंडिया का एक मुसलमान, अगर उसको उसके अधिकार मिल रहे हैं और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो इस्लाम के एक शोशे को भी कम नहीं कर रहा। यही तो फर्क समझा रहा हूं। आपको ये लगता है कि इंडिया में बैठा हुआ मुसलमान जब तक शरीयत नाफिज करने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो वो मुजरिम रहेगा। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है। हिजरत करने की इजाजत भी उन लोगों को दी है जिनका जीना अजीरन हो चुका हो, जिनको धर्म के ऊपर मदद काम करने का ना कहा गया हो। ये नॉन मुस्लिम नेशनल या एक्स मुस्लिम टीवी पर बैठकर ये ढंढोरा पीटते हैं, ब्लंडर मारते हैं। ठीक है ना? बल्कि हमारा मानना जी ये आमिर है, भाई, मेरे मैंने पास तो ये क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल मेरे पास क्लियर यहां से हवाला बात नहीं की है है। अभी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात मैं कर बोल लूं रहा हूँ मेरे पास अमित अभी। भाई। जी जी ओके। हाँ, मैं एक बात कर लेता हूँ, रुकिएगा जरा, मैं एक बात कर लूं। मैं यहाँ ये भी बात की हुई है कि अगर इंडिया में रहते हुए कोई मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेता है तो वो बंदा बेसिकली इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। इतनी बड़ी बात है। अगर वो अहद को तोड़ता है, अगर कोई हिंदू तोड़ रहा है, अगर कोई ईसाई तोड़ रहा है, उसको तोड़ने दो, हमारे पास अदालतें मौजूद हैं। नहीं साहब, मेरे कोई बात नहीं, मगर ऐसी कोई तहरीक खड़ी नहीं होगी जो मुसलमानों की आम जनता के लिए अजीरन बन जाए। ऐसा कोई 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 तहरीक, कोई ऐसा कोई मोटिवेशन, कोई मूवमेंट खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हम तो ये बात करते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान मुजरिम है, सऊदिया मुजरिम है, तुर्की मुजरिम है, ईरान मुजरिम होगा, सऊदिया अपना दूसरे तीसरे मुल्क मुजरिम होंगे, वो मुजरिम होंगे अल्लाह की नजर में। बहुत शुक्रिया जी। जी आपके पास आमिर भाई, रेफरेंस नहीं, आप ये कह रहे आप मान जी मैं एक दलील लेके बाद में आऊंगा। मेरे पास हवाला नहीं है अभी। बोल रहा था कि क्या आप मानते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो अहद था वो तोड़ा था इजराइल के साथ? मेरे ख्याल से उससे पहले चीजें, वो 7 अक्टूबर से तो बहुत पहले चीजें टूटी हुई थी। इसराइल इसराइल ओके। देखिए, जो पाक इंडिया में मुसलमान और नॉन मुस्लिम यानी हिंदू और मुसलमान का मामला फटाफट इसराइल के और हमास के इशू के साथ नथी नहीं होना चाहिए। उन दोनों का मामला बिल्कुल डिफरेंट है यार। जी लेकिन ये मुसलमान के साथ कभी ऐड हुआ ही नहीं ना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। किनका नहीं हुआ? मुसलमान के साथ ऐसा तो कभी मुसलमान रिटन ने साथ डॉक्यूमेंट साइन तो हुआ नहीं। मुसलमान मुसलमान ने साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किए, बैठे, अमेंडमेंट्स की, इलेक्शन लड़े, जाने दी। मुसलमान तो साथ थे। मुसलमान यार फर्क समझे, मुसलमान और हिंदू ने गोरों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जान छोड़ो हमारी। मुसलमान तो खुद हिंदू के साथ पार्टी है। हम अपने घर में थे, वो बाहर से आए थे, हम अपने घर में हैं। ठीक है ना जी? तो इस तरह उस पर फर्क है। ठीक है ना? उधर से इसराइली बाहर से आए हैं, जायनिस्ट जो है वो बाहर से आए हैं, पैलेस्टीनियन तो वहां की लोकल है, अरब पैलेस्टीनियंस जो है। तो लेकिन आमिर हमारा भाई, कुरान मामला में उनके तो साथ डिफरेंट है। इजराइल को ही जी लैंड दिया गया है।
फिलिस्तीन का तो नाम भी नहीं है कुरान में। किसको इजराइल का तो मोर देन 20 टाइम्स है। किसको किसको कुरान में तो लैंड तो यहूदी को ही दिया गया है ना, फिलिस्तीन को तो दिया नहीं गया लैंड। नहीं, यहूदी यहूदी को दिया गया, इसराइल को दिया गया, दोनों में से चूज कर लो ताकि मैं उसका जवाब दूं। इजराइल तो बस नाम है, दिया तो गया ये मूसा के कौम को ही। हाँ, मूसा की कौम को 200, अब सुन लो जरा, यूरोप के अंदर 200 रैबाइज का फतवा है कि ये जायनिस्ट हैं, ये ज्यूज नहीं है। अब 200 मुफ्ती फतवा देता है, 200 रैबाई। कैंपेन निकली है बकायदा ये रिसेंटली अक्टूबर के अंदर। 200 रैबाई ने मैं तो फतवा दिया है कि ये जायनिस्ट मूवमेंट है, इनका ज्यूश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, रैबाइज कहते हैं हमारी टीचिंग्स और प्रोफेसी के मुताबिक अभी तक तो किसी भी स्टेट का क्लेम करना ही नहीं है हमने। अभी स्टेट लेना हमारे हमारे तो दिन ही पूरे नहीं हुए। आपको पता होना चाहिए कि बिब्लिकल प्रोफेसीज के मुताबिक, तालमुद के अकॉर्डिंग, अभी जो आंकड़ा नंबरों का उन्होंने पूरा करना है ना स्टेट के बगैर, वो तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। इन्होंने धोखे से स्टेट लेके बैठे हैं। तो कुरान की प्रोफेसी हो या बिब्लिकल प्रोफेसी हो, दोनों के अकॉर्डिंग वो स्टेट लेने का हक रखते ही नहीं है। अभी तक वो टाइम ही पूरा नहीं हुआ जो प्रोफेसाइज है। लेकिन कुरान ठीक का है ना जी यार, ये टॉपिक चेंज होता जाएगा, हम कहीं कहीं निकल जाएंगे, अभी ठीक है छोड़ लो, बैठे आमिर हैं, भाई, नेक्स्ट ओके टाइम करते ओके हैं फिर। ओके ओके बुरा ओके नहीं ओके। मानना, आपको टाइम दिया, नो नो बुरा इशू नहीं नो मानना, इशू, ठीक है। ओके ओके थैंक थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू थैंक यू। बड़े अच्छे से बात हुई आनंद भाई के साथ। तरुण भाई सॉरी, वो बात कहीं की कहीं निकल गई थी। तरुण भाई को लेके मैं उनसे सॉरी कर लेता हूँ। तरुण भाई इंशाल्लाह, हाँ आनंद भाई हाँ नेक्स्ट टाइम भाई। आते हैं ना। जी जी, हाँ नेक्स्ट टाइम आते हैं ना, उनको फिर आपके साथ बिठा के मैं चाहूंगा आप उन पर चर्चा बात करें, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई। हाँ, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं हाँ मानना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तरुण भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी दोस्तों, तरुण भाई हमारे साथ थे। ओ माशाल्लाह, रोर भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं जी, रोर भाई वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मैं थोड़ा लेट जुड़ा, मैं बाहर था, मैं सोचा पहले पहले शेयर कर देता हूँ जब तक घर पहुँचता हूँ। जी जी जी, तो औरंगजेब साहब के ऊपर चर्चा चल रही थी जी, गपशप चल रही ओह थी। ओहो माशाल्लाह। और ये जी हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया है वाक़ई में, जो औरंगज़ेब के ज़माने में कभी भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि 24% जो शाहजहाँ के ज़माने में हिंदू काम करते थे शाहजहाँ के यहाँ पे, उसके ज़माने में 34% हो गए थे वो, हाँ, औरंगज़ेब के। जबरदस्त जी। जबरदस्त, बेहतरीन और पॉइंट। साथ ही साथ अब और और एक और चीज़ अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ऐड ऑन नहीं नहीं नहीं, करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, संभाजी के बारे में तो ख़ैर आपने बता ही दिया होगा, ही वाज़ अ मास रेपिस्ट। उसने हम्म गोवा के अंदर में, बुरहानपुर के अंदर में, और यहाँ तक कि उसकी और तो आप हिस्ट्री पढ़ी होंगी, ब्रूटलिटी ऑफ मराठा सेना, यानी कि हम्म पराठा सेना, जिन्होंने हम्म अंग्रेज़ों के साथ मिलके देश के साथ में भी धोखा किया। और वो अलायंस मैं चाहता हूँ जी। सॉरी, मैं रोड भाई, मैं चाहता हूँ कि आपके पास इस पर कोई रेफरेंसेस, कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज अभी शेयर करें, दिस इज द राइट टाइम। बिल्कुल। तो और एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, उसका बेटा था साहू, हम्म संभाजी का, आपको याद होगा। हम्म तो उसको जब उसने अपनी कैद में रखा, कहते तो कैद है लेकिन उसने उसको अपने महल में रखा, औरंगज़ेब ने। और जब हम्म उसको आज़ाद करा, तो वो आज़ाद होने के बाद में जो है आज़ाद होने के बाद में वो जो है औरंगज़ेब के बाकायदा रेगुलर उसकी कब्र पे जाया करता था, और अपने जिस तरीके से अपने बाप को याद किया जाता है, वैसे वो औरंगज़ेब को याद करता था और रोता था। अपने बच्चे की तरह रखा उसने महल के अंदर में, संभाजी के हम्म, बेटे को, साहू को। जबरदस्त और उस जबरदस्त। उसने फिर उसने फिर जो है ना अपनी जो है ना उसकी जो वाइफ थी साहू की, उसने उसके नाम पे मस्जिद भी बनवा दी। वाह 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 वाह, क्या कहने, छावा छावा जी के क्या कहने। छावा, वो असल में तो शिवाजी खुद खुश नहीं था संभाजी से, जब उसने रेप किया था महल के अंदर में। और जब जी, रेप करने के बाद में ये बात जब शिवाजी को पहुंची, तो वो महल छोड़ के भाग गया, कहीं मेरा बाप मेरे ऊपर में झगड़ा ना करे। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं मेरे पास में। और जो मैंने औरंगजेब मैंने के टैक्स मैंने जिक्र किया कि जी जी उसने इनके छत्रपति शिवाजी जो हैं, उन्होंने जनाब छावा को गिरवी रखवा दिया था औरंगजेब के पास। चेक करो जरा। उसने कहा चुप के ला जाओ मेरे बेटे को, मेरी जान छुड़वाओ, क्योंकि महल के अंदर ये नटखट गोपाल भोपाल करता फिर रहा है इधर। भिजवा दिया था। हाँ, बिल्कुल।
और इनके जो बड़े-बड़े दिग्गज नेता हैं ना आरएसएस के, गोवलकर, उसने अपनी बंच ऑफ थॉट में भी लिखा हुआ है कि संभाजी के पास में खाना वल्लाल कि उसकी बहन थी, उसकी इज्जत उसने लूटी थी। बाद में उसने अपनी बहन से कहा कि हमारी इज्जत के लिए तुम सुसाइड ही कर लो। तो उसके बाद उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया। बंच ऑफ थॉट के अंदर में एम एस गोवलकर की किताब है, उसमें आप ये पढ़ सकते हैं। वैसे ही सावरकर जो है ना 6 ग्लोरियस स्पॉक्स, उसके अंदर में वो लिखता है कि वो मराठा एम्पायर के लिए अनफिट था, वोमेनाइजर था, कि जब भी औरत का बहुत शौक था उसको। और कुछ रेफरेंसेस मैंने रखे भी हुए हैं, तो वहां पे आपको दिख जाएगा इंशाल्लाह। इतने सारे रेफरेंसेस मैं सोच रहा हूँ कौन कौन सा निकालूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना नाखुश था वो कि उसने बकायदा इसको जेल में भी दोस्तों डलवाया। ठीक है, ये हमने आपको दिखाया था बकायदा। आईएएस के एग्जाम्स में ये बकायदा इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, यूपीएससी वगैरह के, उनके नोट्स में से ये आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दी हमने। रखा कि जनाब उसको बकायदा जेल में डाला गया, सांबाजी को, इनके छावे को पावे के साथ बांध कर उसको रखा गया। और इसी तरीके से अपनी माता के साथ टसल और पंगा और खिंचातरुई करने का उसको बड़ा शौक था। शिवाजी ने तंग आकर ही जनाब मुझे लगता है उसको औरंगजेब के हवाले किया। उसने कहा जरा औरंगजेब के पास भेजूंगा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स सीख के आएगा, क्योंकि औरंगजेब जो है ना उसकी पॉलिटिक्स बड़ी तगड़ी थी। और आपको एक और चीज से हैरानी होगी कि शिवाजी कोई राजा नहीं था, राजा की उपाधि देने वाला भी औरंगजेब ही था वो पोजीशन। ये सब टैक्स वसूलने वाले थे, ये सब टैक्स वसूल करने वाले थे मनसबदार से। जबरदस्त, ये डाकू थे, डाकू। बिल्कुल, ये छत्रपति शिवाजी है, ये गोरिल्ला वॉरियर्स थे, झोंपड़ियों में रहने वाले डाकू बन के योद्धा बन गया। बिल्कुल। इसको बुरा कहां पे लगा शिवाजी को मालूम है? जब इसको औरंगजेब ने कहा कि तीसरी लाइन में जाके खड़े हो जाओ, तो उसका बुरा लग गया इसको दिल पे। दिल पे ले ली इसने अपनी बात। अच्छा रोर भाई, तो मैंने ये भी बताया कि इनका इतना बड़ा ये योद्धा था, इतना बहादुर था छत्रपति शिवाजी, कि ये टोकरियों में बंद होकर गया, भागा था आगरा से। बिल्कुल 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 ऐसे ही टोकरियों में ही भागा था, भगोड़ा था एक नंबर का। और इसको पहले ये भी तो सोचना चाहिए ना कि इसको सजा क्यों दी गई। लोग इसकी सजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक आपको बता दूं, ये जो छापा मूवी बनी है ना, एक किताब है जो आजादी के बाद लिखी गई, जिसका नाम ही है, किताब का नाम ही है छापा। वहां पे इनको जो है ना पाक साफ करने की, इनको गुसल कराने की कोशिश की है। लेकिन हिस्ट्री के पन्नों को तो ये मिटा नहीं सकते ना, जो पुराने हैं उनको कहां पे मिटा दोगे, वो तो नहीं मिटा सकते ना। तो उस मूवी के आधार पे फिर उसको बता दिया कि शेर से लड़ा वो, और एक जगह पे दिखाते चीते से लड़ा वो, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक रेफरेंसेस ऐसी लड़ाई का कोई रेफरेंसेस नहीं है। और एक और जो बहुत सारी चीजें हैं उसके छावा इसके बारे में, ये गया था बुरहानपुर में, इसको सजा क्यों दी गई? वहां पे इसने सिविलियंस को मारा, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों के मास रेप हुए वहां पे बुरहानपुर के अंदर में। ठीक है ना। आप जंग में क्या होता है कि सिविलियंस को आप नहीं हाथ नहीं लड़ाना है आपको। अगर आप जंग करेंगे तो आर्मी, सामने की आर्मी और आपकी आर्मी होनी चाहिए, सिविलियंस को आप टच नहीं कर सकते एज पर द रूल्स। तो इसने क्या किया कि छोटी छोटी बच्चियों तक के मास रेप हुए बुरहानपुर के अंदर में, जिसकी खबर जो है फिर औरंगजेब को पहुंचती है, और जो कि बहुत आहत हो जाता है। यहां तक कि स्कॉलर कहते हैं कि इस दरिंदगी का औरंगजेब से, ओलमा वहां के कह रहे हैं कि इस दरिंदगी का भी आप सपोर्ट करोगे। कई सारे चांस दिए वैसे औरंगजेब ने उसको, और शिवाजी ने बाकायदा रिटर्न में माफी भी मांगी, लेटर लिखा औरंगजेब को कि मैं माफी चाहता हूं जो मेरे बच्चे ने गलती की। उसके बाद माफ भी कर दिया इसको, फिर से इसने वही चीजें करी। और फिर उसके बाद में जो है फिर वहां पे बुरहानपुर में जो है इसने अटैक किया, मास रेप किया, और उसके बाद में कई सारे बच्चों की, इनोसेंट बच्चों की हत्याएं इसने कर दी, किसी को भी नहीं छोड़ा। औरतों को बाल पकड़ के खींचा गया उस युद्ध के अंदर में, और उसके लिए इसको सजा दी गई। ये मूवी के अंदर नहीं दिखाएंगे, हमें तो हीरो बनाना है उसको, स्वराज का ये बनाना है। ऐसे चोर चक्के रेपिस्टों को कब से तुम जो है हीरो बनाने लगे जी। जबरदस्त और पूरा एक इतिहास है इनका। और आपको ये भी मालूम नहीं रहेगा, इस पे बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री भी पड़ी हुई है, और उस डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया था कि किस तरीके से इन लोगों ने मुंबई के जो
क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के जो क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के कज़ाक। जरिए से, हाँ, हुँ, तो उसके जरिए से लोग अंग्रेजों को लेके आए थे औरंगजेब के खिलाफ। बहुत जूते मारे औरंगजेब ने, बहुत जूते मारे कि रोते हुए गए। सारे के सारे वो जो है ना भागते नज़र आए उसमें। तो वो बीबीसी हुँ, पे अभी भी है। जी, औरंगजेब को औरंगजेब बहुत ही हिंदुस्तान की जो अगर कोई किसी ने अखंड भारत बनाया, तो वो था औरंगजेब। उसकी तारीफ़ हुँ, उसके नाम पे तो इन लोगों को हॉस्पिटल बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, कॉलेजेस बनाने चाहिए उसके नाम पे। इतना महान हुँ। शासक। और इसका इसके बाद में एक और आता है इसके बारे में। इंशाल्लाह अगर मैं आपके साथ में बैक स्टेज बैठूँगा सारे हवाले दिखा दूँगा, बहुत ज़्यादा हैं हवाले हाँ, नहीं, रेफरेंसेस नहीं, मुझे बुक्स हैं। पता है माशाल्लाह, मुझे पता है माशाल्लाह, ये तो बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह आपने इज़ाफ़ा किया, अल्लाह आपको हिदायत खैर दे, ज़िंदाबाद। और और ये याद रखना चाहिए, जो अगर को अच्छा किसी का काम है, हम उसको ज़रूर सराहेंगे भई, जो गलती है, वो गलती है, था तो इंसान ही, ये तो कोई शक बिल्कुल, नहीं इसमें, ठीक है ना? मगर जो बिल्कुल। बात है, जैसा मैंने जी, कहा कि अगर जी, औरंगज़ेब की जगह दारा शको बैठा होता, तो इस वक़्त मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ नहीं बल्कि उपनिषदों की और नाच-गाने की आवाज़ आ रही होनी थी, क्योंकि दारा शको जी, यही करवा रहा था, पीटो-पाटियाँ बि दरबार के अंदर, ठीक है ना जी? बिल्कुल। और मंदिरों के अंदर में हो क्या रहा था, उनके ही सुन लीजिए आप राम पुनियानी जी का। बाकी हुँ, डॉक्यूमेंटेड एक एक ब्राह्मण ने किताब लिखी है, औरंगज़ेब एंड टेम्पल्स। हुँ, उसके अंदर में वो बताते हैं कि किस तरीके से कुछ राजाओं की पत्नियाँ जाती हैं मतलब तीर्थ यात्रा के लिए 8 पत्नियाँ जाती हैं, जिनमें से जो है ना एक पत्नी जो है लौटती नहीं है और राजा हुँ, बेफ़िक्र वो हो जाते हैं फ़िक्रमंद कि हमारी औरत गई कहाँ पे? तो फिर औरंगज़ेब के पास में वो लोग हिंदू राजा जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमारी जो औरतें जो है तीर्थ यात्रा में गई थी, वो लौट के नहीं आई वापस। उसके बाद में जब हुँ, औरंगज़ेब बोलता है कि ये आपका धार्मिक मामला है, इसमें मैं कैसे घुस सकता हूँ? यहाँ पे देखिए, पॉइंट देखिए, ये आपका धार्मिक हुँ, मामला है, मैं यहाँ पे कैसे घुस सकता हूँ? उसके बाद हुँ, काफ़ी अप्रोच करने के बाद फिर उसने अपने सिपाही भेजे तो पता चला मंदिर के अंदर में कई सारे हड्डियों के कंकाल मिले, मंदिरों के अंदर हुँ, में, जहाँ तीर्थ यात्रा पे ओहो! वो औरतें गई थी। और उसमें जो मेन टेम्पल जो था, उसके अंदर में वो जो राजा की बीवी थी, वो नंगी पड़ी हुई थी। जब उसका बयान लिया गया, तो बताया कि एक-एक करके उसके पुजारियों ने रेप किया हुआ है। हुँ, तो मंदिरों के ऊपर में भी ये बताया जाता है कि मंदिर वही तोड़े गए थे, जिसके अंदर में औरतों के रेप हुआ करते थे, इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती थी, जो कि स्टेट फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी विद्रोह टेम्पल से चल रहा होता है, यहाँ तक कि उसने गोलकोंडा के अंदर में, जहाँ पे टैक्स छुपा के रखा गया था मस्जिद के अंदर में, कोई भी पाक जगह पे वो चाहता था औरंगज़ेब कोई भी ऐसी धार्मिक जगह पे इस तरीके की गंदी हरकतें ना हो। तो उसको उसने हुँ, डिस्ट्रॉय कर दिया। यही बात को राम पुनियानी जी कहते हैं। आज कि मंदिरों से तो आशा राम निकल रहे हैं, राम रहीम निकल रहे हैं, तो ऐसे मंदिरों को तोड़ के तो उसने अच्छा ही किया। हुँ। तो बिल्कुल, वही मैं चीज़ बाकी के कहता हूँ कि जी, एक बंदे ने उसको जी। मेरे ख़्याल से औरंगज़ेब जो है उसने तो पकड़ के जोड़ के रख दिया सबको और स्टेबल किया चीज़ों बिल्कुल। को। हुँ, अरे, आप यकीन करें इतने इतने टेम्पल्स को इतनी बड़ी लिस्ट है टेम्पल्स की लैंड डोनेट किए, उसने रकम डोनेट की, ठीक है ना? ताकि जो हिंदू अपने अपने हिसाब से फेस्टिवल मनाने क्योंकि 34% हिंदू उसके सबसे बड़ी-बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए थे। उसने हाँ ना, सबको वही जोड़ ना। के रखा और हुँ, खास करके जो जैन समाज है ना, वो तो उसकी याद में कसीदे लिखते थे, औरंगज़ेब हुँ, के। जी, तो वो तो नहीं बताएँगे ये लोग। तो इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है ना वो जो उनका नाम ऑस्टली है, क्या नाम है उस राइटर का? उसने कहा कि औरंगज़ेब की हिस्ट्री को बहुत हद तक करप्ट करने की कोशिश की। बहुत मरने के बाद उसको विलन साबित करने के लिए काफ़ी सारी जो है ना हिस्ट्री 2 लोगों ने लिखी है। एक वो जो हुँ, वाक़ई में हिस्टोरिकल है, हमें एविडेंस और आई विटनेस मिलते हैं और दूसरे वो जो कि लात खाए हुए थे औरंगज़ेब के, तो उन्होंने अपनी मन मर्ज़ी की हाँ, एग्ज़ैक्टली ज़ाकल्लाह ऑड्रे हुँ, ट्रेसे। तो उसने कहा कि वो औरंगज़ेब ने कभी भी किसी मंदिर को या किसी भी चीज़ को इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं किया कि वो रिलीजियस था, वो पॉलिटिकल था। हुँ, वही वही राइटर लिख रही है ऑड्रे, जिसको फिर इंडिया में इन लोगों ने बैन कर दिया, उस हुँ, उस हिस्टोरियन को। तो और पूरे आप सर्च करके देख लीजिएगा आमिर भाई, कि पूरे इस्लामिक इतिहास में 80 से ज़्यादा हिस्ट्री में जो दर्ज है, 80 से ज़्यादा मंदिर नहीं तोड़े गए।
और ये बताते हैं 50,000 मंदिर तोड़ दिए औरंगजेब ने, और और पता नहीं कितना 1.5 मन जो है जनेऊ एक दिन में आता था। तो भैया पॉपुलेशन 15 करोड़ थी, और जो शासनकाल रहा है उसका लगभग 50 साल रहा है, उस हिसाब से तो फिर जो है ना 22 करोड़ लोगों की हत्या हो जानी चाहिए थी। पॉपुलेशन फिर उसने क्या अपने आप को भी कत्ल कर लिया उस पॉपुलेशन में। टोटल पॉपुलेशन 15 करोड़ थी। तो इस तरीके से हिस्ट्री को डिस्टोर्ट किया गया। वो लिखती है खुद अपनी किताब में कि औरंगजेब को क्रूर शासक बताया गया था नहीं वो। क्या जी बात, जी जी, हम क्या, दिखाना हाँ चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ जरा इकबाल ने कैसे याद किया है आलमगीर को, औरंगजेब को, उसका भी जिक्र करते हैं। शाह आलमगीर गर्दूं आस्तां, एतबार दो दमान गोरगां, पाया इस्लामिया बरतराजू, एहतराम शरअ पैगंबर अजू, दरमयां कारजार कुफर वदी, तरकश मारा खदांग आखरीं। इकबाल कहता है, इसकी ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगी। इकबाल नक्शा खींचता है, वो कहता है कि औरंगजेब का रुतबा इतना बुलंद था कि जैसे उसके दरवाजे की दहलीज जो है वो आसमान हो, यानी आसमान पर उड़ता था वो शहनशाह जो गुरगानी खानदान के लिए इज्जत और इफ्तिखार का बायस था। मुसलमानों का दर्जा उसकी वजह से बहुत बुलंद हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का एहतराम कायम व आम हो गया। कुफर और दीन की कशमकश में शहनशाह आलमगीर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के तुर्कश का आखिरी तीर था, यानी उसने तुखम इल्हाद के अकबर परवरीद, बाज अंदर फितरत दारा दमीत। इकबाल कहता है इल्हाद का जो बीज अकबर ने बोया था ना, वो जनाब दारा शको की फितरत के अंदर आ चुका था। दारा शको की फितरत के अंदर शमाए दिल दर सीना हा रोशन नबूद, मिल्लत मा अज फसाद ऐमन नबूद, हक गुजीद अज हिंद आलमगीर रा, आ फकीर साहिब शमशीर रा, अज पे एहयाए दी मामूर करद, भर तजदीद यकीन मामूर करद, बरक तगयुश इज़मन इल्हाद सोख्त, शमाए दी दर महफिल माबर फरोख्त। कोरे जकां, कोरे जौकां, ये हिंदुत्व का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इकबाल उसकी टांग खींच रहा है। कोरे जौकां दास्तां हा साख्तंद, वुसअते इदराक इख्तांद। अच्छा, वो क्या कहता है इकबाल? कहता है कि जलालुद्दीन अकबर ने जो अपने दौरे सल्तनत में जो सुलह कुल्ली की रवश इख्तियार की थी, इससे इल्हाद मुल्हिद हो रहे थे, इस्लाम का नामो निशान मिटने वाला था, मुसलमानों का नामो निशान मिटने वाला था। फिर यही बीज शाहजहां के बड़े बेटे दारा शको की फितरत में आ गया। सीनों में दिलों की शमा रोशन न थी, हमारी मिल्लत फितना और फसाद से महफूज नहीं समझी जा सकती थी। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान से आलमगीर को चुन लिया। वो आलमगीर जो दरवेश भी था, बेपनाह शमशीर का मालिक भी था। आलमगीर को इस गर्ज से चुना कि हिंदुस्तान में दीन असर नौ जिंदा हो जाए। मुसलमानों की फिर से यकीन और ईमान की रगों में खून दौड़ने लगा। आलमगीर शमशीर की बिजली ने इल्हाद का खिरमन जलाकर रख डाला। हमारी मजलिस में दीन की शमा रोशन कर दी। हकीकत हाल के जौक से आरी लोगों ने आलमगीर के मुतल्लिक अजीबो गरीब मन कड़त दास्तानें वदा कर ली हैं। उन्हें इस शहनशाह की दूर अंदेशी वसी नजरी का अंदाजा ना हो सका। शौलाए तौहीद रा परवाना बूद, चूं इब्राहिम अंदरी बुतखाना बूद, दर सफे शहनशाह यकतास्ते, फकर आवाज तरतबुश पैदास्ते। आलमगीर तौहीद की शमा का परवाना था। हिंदुस्तान के बुत खानों में उसकी हैसियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सी थी, यानी कि कुफर और इल्हाद का खात्मा उसने किया। शहनशाहों में उसका दर्जा बेमिसल और यगाना है, उसकी दरवेशी कब्र ही से जाहिर है। होए होए होए, इकबाल को पता था कब्र के ऊपर आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल के पिल्ले और कुतूरे आवारा आतंकी वहां घूमते हुए आएंगे। उसकी दरवेशी उसकी कब्र से वादे है। शान मकबरा तामीर नहीं किया, उसने वसीयत कर दी थी कि ना मकबरा बनाया जाए ना कब्र पुख्ता की जाए। रोजे आ जेबंद ताजो शरीर आ सपेहराद, शहनशाह व फकीर सुबह गाहा शुद्ध बसीर बेशा, बाऊपर सतारा वफा अंदेशा, सरगोश सरखुश अज कैफियत बाद सहर, तायरा तस्बी खवा बर हर शजर, शाह
रमज आगाह शुद्ध महव नमाज खैमा बरज्द दर हकीकत अज मिजाज। एक रोज वो नक्शा खींच रहे हैं, वो कहते हैं एक रोज शहनशाह आलमगीर जो ताज और तख्त दोनों के लिए जेबो जीनत था, जवेदा ताज और सर के माना भी औरंगजेब हैं, जो सालार लश्कर भी था शहनशाह और दरवेश भी था। सुबह के वक्त एक जंगल की सैर के लिए निकला, एक वफादार गुलाम साथ था। सुबह की ताजा और पाकीज़ा हवा मस्त होकर परिंदे हर दरख्त पर तस्बीह पढ़ रहे थे। हकीकत शनास बादशाह भी मुसल्ला बिछाकर नमाज में मसरूफ था। इस आलम ने मजाज से निकलकर आलम हकीकत में खैमा नसब कर लिया। वो नक्शा खींच रहे हैं कि इस कदर औरंगजेब आलमगीर ने अपनी धाक बिठा रखी थी और एक सिस्टम और एक बड़ा जनाब डिसिप्लिन लेकर चल रहा था। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सामने आ रहा है वो इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, याद रखना है। ये चीज सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इकबाल जैसा शख्स जो है उसके तासुरात क्या हैं ये भी पब्लिक के सामने आने चाहिए। तो आलम हकीकत में खैमा नसीब कर लिया। यूं समझें कि लोग जिस चीज को सिर्फ सोच रहे थे ना, लोग जिस चीज के बारे में तखय्युल में थे, वो मिजाज से निकलकर आलम हकीकत में गोया खैमा नसीब कर दिया हो। शेर बब्बर आमद पद यद अज तरफ दश्त अज खरदश उफ ऊ फल्क लरजंदा गश्त। बुए इंसान दादश अज इंसान खबर पंजाए आलमगीर राज बर कमर। दस्ते शाह नादीदा खंजर बरकशीद शर अज शेर रा शिकम अज हम दरीद दिल बखुद राहा नदाद अंदेशा रा शेर काली कर्द शेर बेशारा। वो कहते हैं ऐन उस वक्त जंगल की तरफ से बब्बर शेर निकला, उसकी धाड़ का ये आलम था कि महसूस होता था आसमान लरज उठेगा। इंसान की बू पाकर शेर को मालूम हो गया कि इंसान मौजूद है। चुनाचा वो आया, नमाज में आलमगीर मसरूफ था, कमर पर उसने पंजा मारा। बादशाह ने आंख उठाए बगैर खंजर खींचा, गजबनाक शेर का पेट चीर कर रख दिया। उसके दिल में हरगिज खौफ पैदा ना हुआ। एक लम्हे में जंगल के शेर को कालीन का शेर बना दिया। शेर कालीन उसे, यानी वो पुराना मिसरा खींचा हुआ। तो बहरहाल ये चलती जा रही है नज़म जी, आगे भी चलेगी इस हवाले से। ये इकबाल की एक कलाम है रमूज़े बेखुदी, ठीक है जी, हकायत शेर व शहनशाह आलमगीर। तो रमूज़े बेखुदी है, ये आपको कुलियात इकबाल में मिल जाएगी। इकबाल के तासुरात थे, उसने एक नक्शा खींचा है, उस वक़्त के हिंदुस्तान का नक्शा खींचा है औरंगज़ेब आलमगीर का, जिससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमें समझ आ सकती हैं। माशाल्लाह जी, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। आलन वसालन हजरत आचार्य एक्स हिंदू अली रजा खुरम भाई, आवाज़ हक स्टाइल में आप दोनों को आलन वसालन जनाब। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपको सलाम अर्ज करता हूँ और तमाम सुनने वालों को भी सलाम अर्ज करता हूँ। मैंने बीच बीच में से आपका प्रोग्राम देखा, मसरूफियत की वजह से मुकम्मल नहीं देख सका। अलबत्ता शिवा जी की बहादुरी के कुछ किस्से जो आप सुना रहे थे, बड़ा मजा आया और बड़ी खुशी हुई कि ये टॉपिक बिल्कुल अपनी नोयत का एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक था और इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं हुई। शिवा जी का नाम तो मुझ तक भी पहुंचा, लेकिन क्योंकि ये किसी धार्मिक पुस्तक के अंदर इनका जिक्र नहीं था, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी थे, तो जिस अंदाज से आपको सुना बड़ा मजा आया माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि इस वक्त मैं फ्री हुआ तो मैंने कहा भी आमिर भाई की खिदमत में कम से कम सलाम अर्ज करना तो बनता है। अरसा हो गया गैर हाजिरी रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं नहीं अली भाई, आपका हमेशा अपना घर है जी, आप खुद आए, आप आए बाहर आई, अल्लाह आपको सलामत रखे। और यकीनन ये तो इंट्रो एक सेगमेंट था और ये इतना तगड़ा सेगमेंट था कि मैं पूरी की पूरी स्ट्रीम को मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इससे मुसलमानों को काफी कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। अभी पीछे सनातनी दोस्त मौजूद हैं, उनको लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बेफिक्र रहिएगा, आपको लेते हैं, आपको मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। जी अली भाई कुछ कहना चाहेंगे आप मजीद, आप आए। जी बिल्कुल आमिर भाई, आप कंटिन्यू रखें, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त और शानदार प्रोग्राम चल रहा है। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन के कुछ हिस्से सुने, उनसे बहुत महसूस हुआ हूँ और सनातनी बहनों भाइयों की भी बात सुनना चाहूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर फिर क्या पक्ष रखा है। जी 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 जी, मुझे सबसे ज्यादा मजा इनके छत्रपति शिवाजी की चतुरता देखकर आया है कि जब वो टोकरियों से आगरा के अंदर से टोकरियों में बैठ के भागे हैं।
जी जी, ये मैंने सुना था आपका। मजा है। अपने बेटे को भी साथ ले गए? हाँ बेटा मैं भी ले अपनी गया। हंसी नहीं रोक पा रहा था जी।